नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी के एक और गांव का सीएम योगी ने नाम बदलने का किया ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के एक और गांव का नाम बदलने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा, मियांपुर गाँव को अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा। लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने इस गांव के लोगों की पहचान छीनने के लिए गांव का नाम मियांपुर कर दिया था, जबकि इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि अब इस गांव का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर रविंद्र नगर किया जाएगा। इसी नाम से गांव की पहचान होगी। सपा सरकार में इन लोगों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। थारू समाज के लोगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खीरी में बड़ी घोषणा कर दी। सीएम योगी ने कहा, सपा के शासनकाल में थारू समाज पर दर्ज मुकदमों को उनकी सरकार वापस लेगी। महात्मा ज्योतिबा फुले व महाराणा सांगा के जन्म दिवस के एक दिन पहले सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में माफिया पालने वाली पेशेवर अपराधियों की सरकार महाराणा प्रताप व महाराणा सांगा के वंशजों पर अत्याचार और झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। संघर्ष करने वाले थारू समाज के जिन लोगों पर सपा सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे, हमारी सरकार उन सारे मुकदमों को वापस लेगी। लखनऊ की 4 तहसीलों के लिए हर 2 घंटे पर शुरू होंगी बसें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर मुख्यालय के बीच सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। अगले माह से लखनऊ समेत प्रदेश भर के तहसीलों और ब्लॉक स्तर तक मिनी बसों की सेवाएं चलने लगेंगी। इसके लिए लखनऊ से 4 तहसीलों में मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर और बख्शी का तालाब तक बसों के रूट तय करने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे में रूट, दूरी के हिसाब से समय सारणी और किराया तय किया जाएगा। बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बादशाह सिंह का राजनीति से संन्यास। पिछले 4 दशक से हमीरपुर जिले की राजनीति में सक्रिय पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौधा विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक रहे कुंवर बादशाह सिंह ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बादशाह सिंह हमीरपुर सीट जिताने में अखिलेश की मदद भी की थी। शनिवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर उन्होंने इसकी जानकारी सार्वजनिक की, हालांकि की पुष्टि नहीं करता है। वृंदावन हादसा, 11 श्रद्धालुओं की मौत, 5 लापता। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी 5 लोग लापता हैं। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। 14 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आज शनिवार को एक शव देवराहा बाबा घाट के पास से बरामद किया गया। बेटे की लाश देखकर बुजुर्ग पिता फपक पड़े। युवक की 6 महीने पहले सगाई हुई थी। 12 सितंबर को शादी होनी थी। बांग्लादेश से आए 331 हिंदू परिवारों को मिला जमीन का मालिकाना हक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करते हुए कहा कि पापी पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा दंश हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों ने झेला है। मुख्यमंत्री ने मियांपुर का नाम बदल कर रविंद्र नगर करने की घोषणा की और कहा कि अब किसी क्षेत्र की पहचान गुलामी के प्रतीकों से नहीं होगी। इस अवसर पर उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों की 417 करोड़ रुपए की 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने बड़ी संख्या में लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। यूपी के श्रमिकों को मिला पेंशन का सुरक्षा कवच। उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। प्रदेश में श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान के बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 15 जनवरी से 15 मार्च 2026 तक चले इस सघन अभियान ने न केवल नामांकन की गति को तेज किया है, बल्कि कई जिलों ने लक्ष्य से आगे बढ़कर इस योजना को जन आंदोलन का रूप दे दिया है।
40 मंत्रियों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट खतरे की घंटी। यूपी में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की जो फाइनल लिस्ट जारी की है वह प्रदेश सरकार और भाजपा के लिए चौंकाने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के 40 मंत्री 2022 विधानसभा चुनाव में जितने वोट मार्जिन से जीते थे उसके 2 से 10 गुना वोटर उनकी सीट पर कम हो गए हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों विधानसभा सीटें शामिल हैं। किसान सम्मान निधि पाना है तो अब यह करना जरूरी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य हो गया है। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त अब केवल उन्हीं कृषकों को प्रदान की जाएगी जिनके पास आधिकारिक किसान पहचान पत्र उपलब्ध होगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज, संगठन में भी बदलाव की आहट। यूपी की सियासत में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की CM योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात से संगठन में बदलाव की आहट भी सुनाई देने लगी है। बताया जाता है कि पंकज चौधरी और CM योगी की मुलाकात के दौरान पार्टी संगठन से जुड़े लंबित मामलों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। लखनऊ में दुबई से आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह दुबई से काठमांडू जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। काठमांडू में मौसम खराब होने पर वहां लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। उसके बाद पायलट ने लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को कॉल किया और लैंडिंग की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद विमान को सुबह 8:22 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। होंडा निसान घाटे की ओर बढ़ रही। पिछले माह होंडा के चीफ मिबे तोशिहिरो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कंपनी 1957 के बाद पहली बार घाटा उठाने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी और अपने डिप्टी की तनख्वाह में 30% कटौती की जानकारी दी। हालांकि होंडा गंभीर मुश्किलों का सामना कर रही अकेली जापानी कार कंपनी नहीं है। पिछले सप्ताह मिबे ने आगाह किया कि जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। अमेरिका में आयातित कारों पर 25% टैरिफ से इंडस्ट्री का मुनाफा घटा है। 20,000 की फेक करेंसी के साथ कारोबारी गिरफ्तार। ATS मुरादाबाद और हयातनगर थाना पुलिस की टीम ने 20,000 रुपए के जाली नोटों के साथ गुरुवार रात संभल के सराय तरीन के हैंडीक्राफ्ट कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कारोबारी से पूछताछ की और मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। ATS अब पुलिस और जाली नोटों के कारोबार का नेटवर्क खंगाल रही है। संभल का नाम आतंकी गतिविधियों में आने के बाद अब जाली नोटों की तस्करी में भी जुड़ गया है। वंदे भारत पर पत्थर चलाने वाले होंगे एक्सपोज। यूपी में वंदे भारत पर पत्थरबाजी करने वाले पत्थरबाजों की फोटो स्टेशनों पर लगाई जाएगी। फोटो पर उन पर की गई कार्रवाई का भी जिक्र होगा। ऐसा इसलिए ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जुलाई 2023 से अब तक वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की 5 घटनाएं हो चुकी हैं। 5 मामले में पकड़े गए आरोपियों ने पत्थर मारने की जो वजह बताई है वह चौंकाने वाली है। सबसे पहला मामला कुल्ली द्वारा पत्थर मारने का सामने आया था। पकड़े जाने पर कुली ने बताया कि यार्ड में ट्रेनों को लॉक कर दिए जाने के विरोध में उसने पत्थर चलाई थी। इस साल रेलवे में 8 बड़े बदलाव होंगे। पहली हाइड्रोजन और 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेंगी। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2026 से 27 में सफर को आरामदायक और हाई टेक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बदलाव से लेकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को ट्रैक पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। रिफंड की नई पॉलिसी 15 अप्रैल तक लागू होगी। इसके अलावा यात्रियों को इस साल 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की सौगात भी मिलेगी। रेलवे में इस वित्त वर्ष इसी तरह होने वाले 8 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं। रामपुर SP ने व्यापारियों संघ पहली बैठक की। रामपुर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार दोपहर 3 बजे रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। यह बैठक रामपुर के नए पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना की व्यापारियों के साथ पहली सीधी बातचीत थी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे।
यूपी में 15 दिन बारिश नहीं होगी। 8 डिग्री सेल्सियस उछलेगा पारा। यूपी में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। शनिवार सुबह से मौसम साफ है, तेज धूप निकली है, तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 15 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। बारिश नहीं होगी। 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अब QR स्कैन कर अभिभावक जान सकेंगे स्कूल वाहनों की फिटनेस। स्कूल के जिस वाहन से बच्चा आता जाता है वह फिट है कि नहीं, इसकी जानकारी अभिभावक पलक झपकते कर लेंगे, क्योंकि परिवहन विभाग स्कूली वाहन का ब्यौरा UPISVMP पोर्टल पर अपलोड करवा है, जिसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित है। इसके लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। 15 अप्रैल के बाद पोर्टल पर बिना अपलोड हुए स्कूली बच्चों को परिवहन सेवा मुहैया कराने वाले वाहनों के खिलाफ जब्त करने की कार्रवाई होगी। रामपुर में साइबर ठगी के 40,000 रुपए वापस कराए। रामपुर में साइबर ठगी के एक मामले में पुलिस की तत्परता से पीड़ित को राहत मिली है। सिविल लाइन थाना स्थित साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी के शिकार हुए व्यक्ति के 40,000 रुपए उसके खाते में वापस कराए। CRPF निवासी प्रशांत कुमार गुप्ता ने 9 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने परिचित बनकर उनसे UPI के माध्यम से 40,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए थे। CJI सूर्यकांत बोले, इकोनॉमी में कानून की भूमिका अहम। CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारत को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सिर्फ पूंजी और पॉलिसी काफी नहीं होंगी। इसके लिए मजबूत और भरोसेमंद कानूनी व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी होगी। निवेशकों का भरोसा इसी पर टिका होता है। जस्टिस सूर्यकांत शनिवार को बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन 2026 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिला कृषि अधिकारी ने एडवाइजरी जारी की। रामपुर के किसानों के लिए अहम एडवाइजरी जारी करते हुए जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने चूहों और छछूंदर से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये छोटे जीव खेतों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ गंभीर बीमारियों के फैलाव का भी कारण बन सकते हैं, इसलिए समय रहते बचाव जरूरी है। कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियानों के तहत गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को संचारी रोगों से बचाव के तरीके समझाए जा रहे हैं। अयोध्या में समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग। अखिल भारतीय प्रधान संगठन जनपद अयोध्या की कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक सिविल लाइन स्थित एक होटल में आयोजित की गई। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मौजूदा परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई। संगठन के जिला पदाधिकारियों और विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्षों ने अपने अपने विचार रखे। प्रतापगढ़ में ASP GRP ने किया औचक निरीक्षण। प्रतापगढ़ में शनिवार शाम करीब 6 बजे ASP GRP रोहित मिश्र ने GRP थाने का औचक निरीक्षण किया। उनके आगमन पर पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लेते हुए कार्य प्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान ASP ने थाने के संपत्ति अभिलेखों की गहन जाँच की। उन्होंने अभिलेखों को अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। साथ ही रिकॉर्ड प्रबंधन में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए जनता की भलाई नहीं बल्कि सत्ता हासिल करना ही मुख्य उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने संजय निषाद को 6 महीने के भीतर निषाद आरक्षण दिलाने की चुनौती भी दी। पेंशन बनवाने के बहाने से दिव्यांग से करा लिया 6.5 बीघा भूमि का बैनामा। पेंशन बनवाने के बहाने धोखाधड़ी से 6.5 बीघा भूमि का बैनामा करा लिया गया। एसपी के आदेश पर दिव्यांग ने 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों के खिलाफ तरबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रेहली के भयापुरवा निवासी दुर्गा ने बताया कि वह दिव्यांग हैं। पेंशन बनवाने के लिए कई माह से प्रयास कर रहे थे। कटरा भोगचंद निवासी नीरज यादव पेंशन बनवाने का आश्वासन देकर उन्हें तरबगंज ले जाने की बात कही। आरोप है कि 25 अक्टूबर 2025 को नीरज यादव, सूरज यादव और अंकित पांडेय उन्हें कार से तरबगंज ले गए, जहां उनका आधार कार्ड लेकर फोटो बनवाई और कुछ कागजात पर अंगूठा लगवा लिया।
नौबस्ता तक मेट्रो दौड़ने से पहले महाअभियान कानपुर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए मेट्रो अब नौबस्ता तक अपना विस्तार करने की तैयारी में है। लेकिन यात्री सेवा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक खास कनेक्टिविटी कैंपेन छेड़ा है। पिछले 5 दिनों के भीतर मेट्रो की टीमों ने स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों समेत 81 संस्थानों में दस्तक दी है। मकसद साफ है, शहरवासी जान सकें कि मेट्रो न सिर्फ तेज है बल्कि सुरक्षा के मामले में भी अभेद्य है। देवरिया एसपी संजीव सुमन हटाए गए। उत्तर प्रदेश शासन ने शनिवार को 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल में देवरिया के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। अम्बेडकर नगर में तैनात अभिजीत आर शंकर को देवरिया का नया एसपी नियुक्त किया गया है। मुस्लिम बहुल 46 सीटों पर बदला समीकरण। यूपी में शुक्रवार को जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट में मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर वोटर्स की संख्या उतनी कम नहीं हुई है जितना विपक्ष शोर मचा रहा था। इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हुई थी। अयोध्या में 9 नई पुलिस चौकियां व एक थाना बनेगा। अयोध्या जनपद में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने 9 नई पुलिस चौकियों और एक नए थाने के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी है। यह निर्णय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के प्रस्ताव पर लिया गया। मुंबई के बिजनेसमैन ने 500 करोड़ ठगे। लखनऊ के हजरतगंज स्थित गोमती होटल में शनिवार को अलग अलग राज्यों से पहुंचे कारोबारियों ने फैशन टीवी के नाम पर हुए बड़े घोटाले का खुलासा किया। व्यापारियों का आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए 200 से ज्यादा लोगों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। लखनऊ, मुंबई, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। मामले की जानकारी होने के बाद अब कई कारोबारी सामने आ रहे हैं। सरकारी तालाब पर कब्जा। नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। आगरा के शमशाबाद रोड स्थित चमरौली मौजा में सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे की कोशिश को नगर निगम प्रशासन ने सख्ती से विफल कर दिया। तालाब को मिट्टी से भरकर कब्जा करने के मंसूबों पर बुलडोजर चलाते हुए निगम की टीम ने न सिर्फ कब्जा ध्वस्त कराया बल्कि डाली गई मिट्टी को भी खुदवाकर अन्य स्थानों पर गड्ढों में भरवा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण भी रही। हालांकि प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। कांग्रेस ने ज्योतिबा फुले और कस्तूरबा गांधी की जयंती मनाई। कानपुर में महानगर कांग्रेस की ओर से तिलक हाल में समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कस्तूरबा गांधी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने की। संचालन शांतनु दीक्षित ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। लखनऊ में हड्डी रोगियों को किया गया जागरूक। लखनऊ में हड्डी रोगियों को किया गया जागरूक। होम्यो शक्ति 2026 के बेस्ट ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन का सम्मान डॉक्टर अशर अली खान को मिला। एक साल में 112 घुटनों का प्रतिरोपण किया, जिसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सम्मानित किया। मरीजों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। गोरखपुर में 900 महिला प्रशिक्षुओं को मिली हाइजीन किट। गोरखपुर की 26वीं वाहिनी पीएसी बिछिया में शनिवार को महिला प्रशिक्षुओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। कमांडेंट निहारिका शर्मा के निर्देश पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गोरखपुर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान करीब 900 महिला प्रशिक्षुओं को हाइजीन किट दी गई और उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई। कमांडेंट निहारिका शर्मा ने कहा कि महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम उन्हें अपनी समस्याएं बिना झिझक बताने और सही जानकारी लेने का मौका देते हैं। उन्होंने नियमित जांच और सावधानी अपनाने पर जोर दिया। पार्षदों को पसंद आया। बेंगलुरु मॉडल लागू करने की सिफारिश। आगरा को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम के पार्षदों ने अब दक्षिण भारत के विकसित शहरों की तर्ज पर सिस्टम लागू करने की मांग उठाई है। हाल ही में बेंगलुरु, मैसूर और ऊटी के स्टडी टूर से लौटे पार्षदों ने साफ कहा है कि इन शहरों की तरह आधुनिक ड्रेनेज और सफाई व्यवस्था आगरा में भी लागू की जानी चाहिए। पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा को सौंप दी। इस विषय
विषय पर नगर निगम सदन में चर्चा कर ठोस निर्णय लिया जाएगा। घाटमपुर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवाओं के चलते आग ने अलग अलग गांवों में फैलकर महज 3 घंटे के भीतर करीब 100 बीघा गेहूं की खड़ी फसल को जलाकर राख कर दिया। अचानक लगी इस आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फसल बचाने के प्रयास में कई किसान झुलस गए, जिनका स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया। 72 ट्रेनों से 1413 बेटिकट पकड़े, 9 लाख जुर्माना वसूला। रेलवे ने बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए प्रयागराज मंडल में सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में रेलवे ने 1413 यात्रियों को पकड़ा है, जिनसे 9,24,590 रुपए जुर्माना वसूला गया। यह अभियान 10 अप्रैल 2026 को मंडल वाणिज्य प्रबंधक अंकित अग्रवाल के पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया। अभियान के दौरान मंडल के विभिन्न स्टेशनों और 72 से अधिक ट्रेनों में जांच की गई। टिकट जांच स्टाफ ने बिना टिकट यात्रा करने वाले, अनियमित रूप से यात्रा करने वाले, धूम्रपान करने वाले और बिना बुकिंग के सामान ले जाने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की। यूपी शासन ने शनिवार शाम 2 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 3 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। सिद्धार्थनगर से विधायक के साथ विवाद के बाद हटाई गई प्राची सिंह को अम्बेडकर नगर जिले का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। यहाँ तैनात अभिजीत आर शंकर को देवरिया भेजा गया है। वहीं देवरिया में तैनात संजीव सुमन को साइड लाइन कर दिया गया है। उन्हें डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें।